देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, जब कोई एक ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरता है, फॉल करता है, तो क्या होगा इन दिए हुए ऑप्शन में से। वो ऑब्जेक्ट और धरती, ठीक है ना, एट द ऑब्जेक्ट एट द अर्थ, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर अर्थ होगा, द के बाद यहाँ पर अर्थ होगा। द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, क्या वो ऑब्जेक्ट और धरती दोनों को आकर्षित करते हैं एक ही दिशा में, या वो ऑब्जेक्ट और धरती दोनों को अट्रैक्ट करेंगे अलग अलग दिशा में, विभिन्न दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या धरती ही सिर्फ अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, क्या ऑब्जेक्ट ही सिर्फ अट्रैक्ट करेगा अर्थ को। तो देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, ठीक है, न्यूटन अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोले थे कि इस यूनिवर्स में जितने भी मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके पास मास है, वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक फोर्स से, ठीक है ना। और वो फोर्स, जैसे हम मान लेते हैं ये धरती है, ये अर्थ है, अर्थ, और अर्थ पे एक कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है ना, अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं बॉक्स है, कोई बॉक्स है, तो धरती पर कोई बॉक्स फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉल, नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है ना, फॉल कर रहा है नीचे, ठीक है। तो हम न्यूटन क्या बोले थे कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि सारे के पास मास है, ठीक है ना, तो एक फोर्स लगा के वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और वो फोर्स कितना बतलाए थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r का स्क्वायर, कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर्स के बीच का दूरी क्या है, उसका स्क्वायर लिखते थे, तो आ जाता था हमको फोर्स, या कि फोर्स इतना आ जाता था, F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं, और न्यूटन बोले थे कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर तो धरती का भी मास है कुछ ना कुछ, बॉक्स का भी मास है कुछ ना कुछ, बॉक्स का मास तो होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, ये बॉक्स नीचे गिर रहा है, तो हम अगर बोलें तो बॉक्स नीचे गिर रहा है, तो कौन अट्रैक्ट कर रहा है इस बॉक्स को, बॉक्स नीचे गिर रहा है तो धरती अट्रैक्ट कर रहा है, तो धरती जो अट्रैक्ट कर रहा है, धरती कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, बॉक्स, धरती जो है उस बॉक्स को कैसे आकर्षित कर रहा है, नीचे की तरफ, धरती है यहाँ पर, ये धरती क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स भी अट्रैक्ट कर रहा होगा धरती को, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉक्स ना चाह रहा होगा कि धरती को हम अपने पास खींच लें, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लें। तो जो बॉक्स है, बॉक्स अट्रैक्ट्स अर्थ, बॉक्स अट्रैक्ट्स अर्थ, वो डब्बा, वो बॉक्स धरती को आकर्षित कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, धरती बॉक्स को इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और बॉक्स चाह रहा होगा कि धरती को हम ऊपर की तरफ, बॉक्स चाह रहा होगा कि धरती को हम ऊपर की तरफ आकर्षित कर लें, ऊपर की तरफ। तो देखिए, दोनों एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बॉक्स गिर रहा है धरती पर, क्यों, क्योंकि बॉक्स में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों तो फोर्स बराबर ही लगाएगा, जितना धरती लगाएगा बॉक्स पे उतना ही बॉक्स लगाएगा धरती पे, क्योंकि फोर्स निकालने का तो फॉर्मूला ही है m इंटू m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास का प्रोडक्ट है, तो ये तो बदलेगा नहीं, रेडियस दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेंगे, तो फोर्स तो धरती बॉक्स पे इतना ही लगाएगा और बॉक्स भी धरती पे इतना ही लगाएगा। लेकिन बॉक्स ही नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉक्स का मास क्या है, फोर्स तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फोर्स बराबर मास, फोर्स बाय मास कर देंगे बराबर एक्सेलरेशन। तो भाई फोर्स तो सेम है, जितना धरती लगा रहा है उतना बॉक्स लगा रहा है, लेकिन जिसका मास होगा कम
उसमें एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा प्रोड्यूस। तो बॉक्स का मास तो बहुत ही कम होगा, 2-4 kg का, और धरती का मास 6 × 10⁻24 kg। तो बॉक्स का मास बहुत कम है, इसलिए बॉक्स में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए बॉक्स हमको नीचे गति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोशन उसका हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आसानी से, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस है बॉक्स में। क्यों? क्योंकि बॉक्स का मास कम है। तो देखिए यहाँ पर अट्रैक्ट का डायरेक्शन पूछ रहा था, तो भाई धरती जो है वो उस बॉक्स को ऐसे खींच रही है नीचे की तरफ, और वो जो बॉक्स है उस धरती को ऊपर खींच रही है ऐसे। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो ऑब्जेक्ट और धरती एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख भी रहे हैं कि अर्थ ऑब्जेक्ट बॉक्स को, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये बॉक्स धरती को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो एक अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और एक अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। एक अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। एक नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट और धरती एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अलग अलग दिशाओं में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी।